हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना चाहिए, रास्ता काट लेनी चाहिए। क्यों? बोले उसका समय बलवान है और बलवान शत्रु से भिड़ोगे तो मारे जाओगे। तो देवताओं से भगवान ने कहा कि आप लोग अभी कमजोर हैं और अभी राक्षस बलवान है, इसलिए युद्ध मत करो। तो क्या करें गुरुदेव? उन्होंने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। एक नट था, नट जानते हैं ना, सपेरा। एक सपेरा था तो जंगल में गया और जंगल में एक बहुत विशाल काय शरीर का बहुत विषैला नाग मिल गया उसे। तो उसको पकड़ के ले आता है, घर ले आकर के महाराज पिटारी में उसको बंद कर देता है। 10-20 महीने 2 महीने समय व्यतीत हो गया, भूखा सर्प, कुछ खाने को मिला नहीं। पिटारी के अंदर बंद है, लेकिन पिटारी के चारों तरफ एक चूहा भ्रमण कर रहा है। जब उस चूहे को उसने देखा तो उसने उससे निवेदन किया कि भैया आप मेरी रक्षा करो। भगवान वही देवताओं से कहते हैं कि अरयो संधेया सतिगार्याथ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीगतये। बलवान सर्प पिटारे के अंदर है, पिटारी के अंदर है और चूहा निर्भय होकर के पिटारी के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों? जानता है कि ये सर्प बाहर निकल नहीं सकता। सर्प ने देखा, उसने कहा भैया मेरी मदद करो, मेरी प्राण की रक्षा हो जाएगी। चूहे ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप एक काम करो, इसमें से एक अपने मुख से काट काट करके छेद बना दो छोटा सा, मैं उससे बाहर निकल आऊंगा। बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ भूख प्यास से, तो मेरी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। चूहा ने कहा कि चल हमें पाठ मत सिखा, मैं जानता हूं कि तू पिटारी से बाहर आएगा सबसे पहले मुझे ही खाएगा, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन बार बार अनुनय विनय किया। पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन पत्थर के ऊपर से बार बार जब रस्सी घिस करके जाती है तो उसमें अपना निशान लगा देती है। बार बार उसने अनुनय विनय किया चूहे से, चूहे को आ गई दया। तो भगवान कहते हैं कि एक काम करो, उस चूहे और सर्प की कहानी को सुनो। चूहे को दया आ गई और चूहे ने उस पिटारी में से एक छोटा सा छेद कर दिया और कहने लगा कि भैया मैंने छेद कर दिया है, अब निकल करके तुम अपना आहार विहार करना, लेकिन मेरी रक्षा करना। और सर्प जैसे उस पिटारी से बाहर निकलता है, इधर उधर देखा, कुछ दिखाई तो दिया नहीं, उसने चूहे पर आक्रमण किया और फट से मार करके गोविंद आया वो खा गया। भगवान कहते हैं कि सर्प बलवान है, चूहे ने उसके ऊपर दया की, तो बलवान शत्रु से कभी भी जो है भिड़ना नहीं चाहिए। आप कमजोर हैं, इस समय राक्षस बलवान है, तो एक काम करें। बोले क्या? बोले संधि का प्रस्ताव लेकर के आप जाओ। क्या? बोले हाँ, इन राक्षसों से मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा महाराज आप क्या सिखा रहे हैं, शत्रु को कभी मित्र बनाया जा सकता है? भगवान ने कहा सति कार्यार्थ गौरवे, जब अपना काम निकालना होता है तो चूहे को भी मामा कहना पड़ता है। तो इनसे काम निकालना है ना, तो इनसे मित्रता करने में क्या बुराई? फिर रंग बदलते देर नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे? बोले बस इनके पास मित्रता का व्यवहार रखो, मित्र संधि प्रस्ताव लेकर के जाओ। जब वो स्वीकार कर ले तो कहो हम दोनों भाई राक्षस और
देवता भाई भाई है। और हमारी इच्छा ऐसी हो रही है, हमें प्रेरणा मिली है कि हम समुद्र का मंथन करें, और समुद्र में बहुत से रत्न छिपे हुए हैं, तो एक दूसरे जो भी आए आपस में मिल बांट करके और रख लेंगे। बोले ठीक है। देवताओं को बात पसंद आ गई। बोले जब समुद्र मंथन होगा तो इसमें अमृत निकलेगा, जब अमृत निकलेगा तो वो अमृत मैंने तुमको मैं पान करा दूंगा, और जैसे अमृत तुम्हारे शरीर के अंदर गया तुम बलवान हो जाओगे और फिर देवताओं से युद्ध करना। देवताओं से कहा कि तुम युद्ध करना और उससे तुम्हारे राक्षसों को तुम पराजित कर लोगे, स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को बात अच्छी लगी भगवान की, और सीधा महाराज बलि के पास पहुंचे। कहा हम सब मिलकर के समुद्र मंथन से रत्न निकालने की कोशिश करेंगे, यदि आपको हमारी बात स्वीकार हो तो हम संधि प्रस्ताव लेकर के आए हैं। असुरों ने देवताओं के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और देवता और दानव दोनों मिलकर के महाराज आए हैं और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया है। भागवतकार लिखते हैं कि छिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुतृण लतौषधीः मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं दत्त्वा तुबाशुचिम्। उन्होंने कहा समुद्र इतना बड़ा है महाराज। भगवान से पूछा देवताओं ने कैसे मथा जाएगा? बोले मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ। तो देवता दानव दोनों एक एक तरफ से पकड़ करके उस पर्वत को उखाड़ ले आए। महाराज थोड़ी दूर तो ले गए, लेकिन उसका भार कौन झेल सके? जल्दी जल्दी रखे तो उसमें कुछ देवता कुछ दानव भी उसी में दब करके गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने गरुड़ जी को भेजा है और मंदराचल पर्वत को समुद्र के किनारे पहुंचाया। जैसे मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखने लगे तो वो महाराज पाताल को जाने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने क्या किया? सब त्राही त्राही करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, और भगवान ने एक ऐसा अद्भुत रूप धारण किया। बोले पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालोक मठाकृते भगवता श्वासा यत संस्कार कलानुवर्तन वसा बीलानिभे न वसा यातायातमतंत्रितं जलनिधे नाद्यापिते श्राव्यते। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में रखा है। बांसुरी नाग की महाराज रस्सी बनाई है। भगवान ने पहले समझा दिया देवताओं को कि तुम मुख की तरफ पकड़ना। हाँ, देवताओं से कहा कि मुख की तरफ पकड़ना। बोले महाराज ये विष है, इसके अंदर जब श्रम होगा तो महाराज हम इतने सुकोमल पुष्प जैसा कोमल शरीर और हम काले पड़ जाएंगे विष की ज्वाला से। तो बोले ठीक है। महाराज देवताओं ने पहले पूंछ की तरफ पकड़ लिया। हाँ, देवताओं ने पहले मुख की तरफ पकड़ा, राक्षसों को पूंछ पकड़ाई। राक्षसों ने कहा इसमें हमारा अपमान है। क्या अपमान है? बोले जब इससे संघर्षण करेंगे, मंथन करेंगे तो मलमूत्र का परित्याग करेगा, हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो बोले ठीक है महाराज। तो मुख की तरफ राक्षस आ गए और देवता पूंछ की तरफ। बोले पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरिग्रामाग्र कंडूयना
निद्रालोकमठाकृते भगवता श्वासानिलापान्तुवा। भगवान अपनी पीठ में मंदराचल पर्वत को धारण किए हैं और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हे नागराज महामंत्र फल भागे न पाशुक्य परवीय गिरौ तस्मिन् नेत्र मध्यम मुदान्विता। महाराज सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्तवन किया है, गणेश जी का पूजन किया है और समुद्र मंथन प्रारंभ किया है। मंथन किए जा रहे हैं, किया जा रहे हैं और उस समुद्र में पहले रत्न के रूप में महाराज हालाहल विश्व का प्राकट्य हुआ है। मतलब कहने का, जब कोई आप सत्कर्म करते हैं, उनका देवताओं का लक्ष्य अमृत है, अमृत है सत्कर्म। तो जब कोई आप सत्कर्म कार्य करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको विश्व की प्राप्ति होगी। अब जैसे महाराज जी हैं, यद्यपि किसी के पास मांगने नहीं जाते है ना, लेकिन बहुत से जो कुटिल लोग हैं, जो अकारण ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो धर्म के द्रोही लोग हैं, तो वो लोग तो यही सोचते होंगे ना कि स्वामी जी हर साल कथा कराते हैं, इन्होंने एक धंधा बना लिया। यद्यपि यहाँ किसी से अभियाचना नहीं है, स्वामी जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि आप हमें कुछ दो, लेकिन जो कुटिल लोग हैं, धर्म के द्रोही लोग हैं, वो जरूर ऐसा सोचते हो। तो सत्कर्म है तो सत्कर्म में सबसे पहले विश्व की प्राप्ति होती है। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन सच्चा संत तो वही है जो इन सबको झेल करके सत्कर्म की ओर लगा रहता है, लोगों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे ही तो ये संत जो है जन कल्याण की भावना को लेकर के और वहीं पर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लोगों का कल्याण करते रहते हैं। जैसे हलाहल विष निकला है महाराज समुद्र में, चारों तरफ कोलाहल हो गया, हाहाकार मच गया, ये तो विष हम सबको जला करके भस्म कर देगा, करे क्या। भगवान की स्तुति की है, हे प्रभु रक्षा करिए। आपने अच्छा अमृत निकालने का संकल्प लिया, यहाँ तो महाराज सब जल करके अभी भस्म हो जाए। तो बोले भगवान नारायण का प्राकट्य, और उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये विष पीना तो भगवान भोलेनाथ का काम है, हमारे बस का नहीं है। तो क्या करें? बोले ये विष को लो और भोलेनाथ से कहो इस विष का पान कर जाए। कौन विष पिएगा? बोले जाओ कह देना भगवान नारायण ने भेजा है। भगवान देवता सब गए हैं भगवान के कहने पर, और भगवान शिव से प्रार्थना की है, भोलेनाथ से। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, जिसका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले, जिसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, जिसका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ऐसा भक्तों कोई और नहीं, भोलेनाथ
प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे ऊपर प्राणों का संकट आया है, इस विष का विषपान करिए। भगवान ने भेजा है और प्रसाद रूप में आपको दिया है। अच्छा, तो बोले भैया भगवान ने विष पीने के लिए आपको कहा है, आपने भगवान का संदेशा हमारे पास सुना दिया, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हर गृहस्थियों को भगवान शिव के इस चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विष पीने की बारी आई, भगवान ने कहा भगवान शिव को आवाहित करो, शिव को बुलाओ, शिव जी के पास जाओ, वही इसका पान कर सकते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान शिव से कहा कि महाराज आप विष का पान कर जाओ। जानते हैं भगवान शिव ने क्या कहा? बोले भैया आपने जो कहा हमने सुन लिया, लेकिन हम अकेले नहीं। मतलब बोले हमारे घर में हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, तो जरा हमें उससे भी तो सलाह लेने दो। मैं जब सर्वतंत्र स्वतंत्र था तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज तो मैं, मेरे साथ में मेरी प्रिया है, तो भवानी क्या अनुमति लेकर के मैं कोई कार्य करूंगा। भगवान शिव गए हैं पार्वती जी के चरणों में, पार्वती जी के पास उपस्थित हुए और कहने लगे प्रिय ये सारे देवता हमारे चरणों की शरण में आए हैं, तो क्या करें? बोले सब प्रार्थना कर रहे हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। महाराज ये विष हमें तीनों लोगों को जला करके भस्म कर देगा, इस विष का आप पान कर जाइए। तो देवी तुम्हारी क्या सम्मति है, आप हमें बताइए। भगवान शिव ने कहा कि देवी आप जैसा कहो मैं वही करने के लिए तैयार हूं। जब इस प्रकार का प्राणों का संकट सारे संसार के ऊपर आया है, तो हे भोलेनाथ मैं तो कहती हूँ कि जिससे आपके जगत का कल्याण कर सके, ऐसे उस भयंकर विष की ज्वाला से आप त्रैलोक्य की रक्षा करें। और जैसे भगवान शिव ने भवानी पार्वती जी के सम्मुख के प्रश्न रखा है, तो उन्होंने कहा एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्वभावना तद विषम जगुमारे प्रभाव ज्ञानवमोदत। भगवान शिव ने भगवती के सामने जैसे प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा स्वामी यदि आपके विषपान से जगत की रक्षा हो जाए, मैं सहर्ष आज्ञा देती हूँ कि आप विष का विषपान करके त्रैलोक्य की रक्षा करें। मेरी सम्मति है आपके साथ में। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले तभी तो आपका नाम जगदम्बा है, भवानी है, क्योंकि जगत की कल्याण करने वाली है आप। और भगवान शिव ने भगवती का जैसे अनुमोदन प्राप्त हुआ है, क्या किया? बोले ततः करतली कृत्या व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान शिव ने ऐसे अंजलि बनाई है, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। 3 मंत्र बोले और 3 ही अंजलि में सारे विष का पान कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। अब विष के पान से बताते हैं 2-4 बूंदे इधर उधर जो गिर गई, उनमें से सांप, विषैले जीव, कातर, बिच्छू आदि का प्राकट्य हुआ और विषैली औषधियों का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने अमृत पान किया है और विष को पान किया है। विष का पान करने के बाद जैसे
अंदर ले जाने लगे। मन में विचार आया, मेरे हृदय में तो भगवान मेरे आराध्य प्रभु का वास है, और यदि ये विष पेट में ले जाता हूँ तो मेरे प्रभु को इस विष के विषम ज्वाला से, इस विषम विष से उनको कष्ट होगा। तो भगवान शिव ने न अंदर जाने दिया और न बाहर निकला, उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की भयंकर विष ज्वाला से उनका कंठ नील पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। बताते हैं ऋषिकेश से आगे 60 किलोमीटर हो या 40 किलोमीटर ऐसा कुछ नीलकंठ महादेव। बताते हैं पहले यहाँ बर्फ का पहाड़ था, पहले यहाँ बर्फ का पहाड़ था। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ तक बर्फ के अंदर बैठ करके और उस विष की विषम ज्वाला से अपने आप को सुरक्षित करते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्रथम रत्न के रूप में हलाहल विष निकला और भगवान शिव को निवेदित किया कर दिया गया। भागवतकार आगे लिखते हैं कि पीते गरे वृषांगेण प्रीतास्ते मरदानवा ममन्तुस्तरसा सिंधु अविरधानि ततो भवतो। प्रथम रत्न विष के रूप में निकला। पुनः समुद्र मंथन देवता और दानवों ने मिलकर के प्रारंभ किया तो कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। दूसरे रत्न में कामधेनु गाय आई है तो देवताओं ने कहा, दानवों ने कहा कि भाई ये पहली वस्तु हमें प्राप्त हुई है तो ये हम ब्राह्मणों को ऋषियों को दान में दे देते। गाय को ऋषियों को दान में दे दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो महाराज उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो बलि ने कहा कि भाई इस पर हमारा अधिकार है, हम स्वर्ग के राजा हैं, इसलिए ये हम लेंगे। घोड़ा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। फिर समुद्र मंथन किया गया तो कौस्तुभ मणि निकली। भगवान नारायण ने कहा कि भाई सब लोग ले लिया, अब हमारा भी अधिकार है, तो कौस्तुभ मणि भगवान ने ले ली। पारिजात वृक्ष निकला महाराज स्वर्ग में, स्वर्ग की शोभा के लिए वहां स्थापित कर दिया। इस प्रकार से अनेक रत्न निकले। अप्सराएं निकली तो अप्सराओं को स्वर्ग की शोभा के लिए छोड़ दिया गया। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती विशाखाख्या विद्युत सौदामणि यथा। भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। देवता बोले हमें चाहिए लक्ष्मी, राक्षस बोले हमें चाहिए। अब आपस में युद्ध होने की नौबत आ गई। भगवान ने कहा भैया आपस में मत लड़ो, जब आपस में आपने सामंजस्य बनाया जो निकलेगा आपस में मिलके बांट लेंगे। अब ये देवी है, अब इसको कैसे बांटोगे? तो एक काम करो,
इस देवी के गले में वरमाला दे दो, और ये जिसको पसंद करे उसके गले में वरमाला डाल दे। सभा लगी है देवताओं की और राक्षसों की। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दी है भगवान। इन दोनों को बैठा करके लक्ष्मी जी से कहा जो पसंद आए उसके गले में डाल दो। वहां से जाके समुद्र के किनारे वट वृक्ष के नीचे समुद्र की तरफ मुख करके बैठ गए। लक्ष्मी जी गई बलि के पास, देखा, बोले है तो ये असुरों का नायक है, लेकिन एक दिन ये पराजित हो जाएगा तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख तभी तक प्राप्त कर सकता है जब तक इसका पुण्य है, और पुण्य के बाद तो इसे नष्ट हो नहीं। देवताओं के पास गए, बोले इंद्र तो है तो राजा, लेकिन ये डरपोक किस्म का है, बार बार राक्षसों से हार जाता है, इसलिए ठीक नहीं है। ऋषियों में गई, सबको नमन किया, लेकिन भगवान नारायण को खोज रही है। नारायण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो दृष्टि पड़ी दूर, उस वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी सबको छोड़ करके और वट वृक्ष के नीचे पहुंची। भगवान समुद्र की तरफ मुख किए बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने पीछे से जा करके भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा ये क्या किया? बोले स्वामी आप जहां जाओगे मैं पीछे पीछे वहीं आऊंगा। लेकिन आजकल क्या होता है पता है? आजकल नारायण को लोग नहीं भजते हैं लक्ष्मी को, कि लक्ष्मी जी आ जाए। किसी ने कहा है कि रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, और हरि पत्नी अपनी कहे तो क्यों न फजीहत हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यदि लक्ष्मी को चाहना है तो भगवान नारायण की उपासना जरूरी है, और बिना नारायण की लक्ष्मी घर में टिक नहीं सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया है। पुनः समुद्र मंथन किया गया। महाराज श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वा, ये 14 रत्न निकले। भागवत में इन 2 अध्यायों में 9 रत्नों की ही चर्चा आती है। महाराज धनवंतरी अमृत कलश लेकर के आए हैं समुद्र मंथन में। राक्षसों ने आक्रमण करके धनवंतरी जी के हाथ से अमृत कलश ले लिया। देवताओं ने कहा भाई हमारी और आपकी बात हुई है, आधा आधा बंटवारा दोनों भाई आपस में करेंगे। बोले हाँ। अब राक्षस बोले हम नहीं देंगे, देवता बोले हमें लेना है। आपस में परस्पर युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ महाराज उज्जैन त्र्यंबकेश्वर में जैसे प्रथम युद्ध हुआ, आपस में छीटा झपटी में 2-4 बूंद गिरी, वहां से राक्षस विजयी हो गए और उज्जैन आए। देवताओं ने पीछा नहीं छोड़ा। बताते हैं जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहीं वहीं आज भी कुंभ महापर्व पड़ता है। उज्जैन आए, वहां भी देवासुर संग्राम हुआ, देवता पराजित हुए, लेकिन छीना झपटी में 2-4 बूंद वहां भी अमृत की गिरी। वहां से सीधा तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, वहां भी देवासुर संग्राम हुआ, 2-4 बूंद गिरी, लेकिन देवता पराजित हो गए। वहां से सीधा हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचे हैं, देवता लोग वहां पहुंचे हैं, तो आपस में छीना झपटी करने लगे। तो भगवान ने देखा कि देवता तो इनको जीत नहीं पाएंगे, तो भगवान ने सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने जो मोहिनी अवतार धारण किया, असुरों ने देखा कि बड़ी विश्व मोहिनी नारी को जैसे देखा, सारे के सारे सम्मोहित हो गए। वहां से चली आ रही है
और देवता दानव दोनों खड़े हुए हैं। असुरों ने कहा भाई कोई हाथ मत लगाना, ये देवी आ रही है, बड़ी सुंदर है, ये हम दोनों का न्याय करेगी। भगवान नारायण आए और मोहिनी रूप में। तो राक्षसों ने कहा कि हे देवी, बोले आप लोग आपस में भाई भाई होकर के क्यों युद्ध कर रहे हो? बोले ये अमृत है। देवताओं ने कहा भाई हमारा जो संधि प्रस्ताव था उसमें हमने कहा था कि आधा भाग आधा आधा बांटेंगे जो भी आएगा। तो ये पूरा, उन्होंने कहा हमें इन पर विश्वास नहीं है। तो मोहिनी ने कहा कि भाई आपस में बांट लो। बोले ऐसे नहीं बटेगा। तो बोले हम तुम्हारे हाथ में कलश दे दे हैं और आप ही धर्म पूर्वक जो है इस अमृत का बंटन कर दे, हमारा आपस में आधा आधा। बोले ठीक। लेकिन उन्होंने कहा वयम कश्यप दायादा, अरे आप कश्यप ऋषि की संतान हैं और उस पुरुषली पर विश्वास कर रहे हैं। जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो स्त्री पर विश्वास नहीं करते, पुरुषली औरत पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आपने मेरे पर विश्वास किया है तो एक काम करिए, मैं आधा भाग आपको और आधा देवताओं को बांट दूंगी। बोले ठीक है। तो बोले ऐसा करो कि एक तरफ देवता हो जाए और दूसरी तरफ दानव हो जाए, दो पंक्ति लगवाई। देवताओं से कहा कि भाई ये बताओ आप लोगों ने स्नान किया? बोले महाराज आप ही की बात कर रहे हैं, हमने तो कब का स्नान किया, सुबह 4 बजे स्नान करते हैं। अच्छा। राक्षसों से पूछा आप लोगों ने स्नान किया? तो हंसने लगे। बोले महाराज 12 बजे से पहले नींदें नहीं खुलती तो कहाँ रहा। तो अब आप लोग विचार कर लो कि जो सवेरे उठकर स्नान करता है वो कौन, और जो 12 बजे स्नान करे वो कौन? जो सवेरे स्नान करे वो कौन है? बोलो माताओं, देवता। और जो 12 बजे स्नान करे वो? अब भाई आप लोग ही जानो। देवताओं को एक तरफ बैठाया, दूसरी तरफ राक्षसों को कहा स्नान करके आओ, आए हैं, बैठा दिया। राक्षसों से अनुमति लेकर के भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत परोसना शुरू किया। जैसे आधी पंक्ति हुई है जहां सूर्य और चंद्रमा आधी पंक्ति में बैठे थे, तो वो घड़ा टेढ़ा होने लगा अमृत कलश। राहुल ने मन में विचार किया कि महाराज ये लगता है कि पंक्ति पूरी होते होते ये समाप्त होगा। तो उन्होंने क्या किया कि देवता का वेश बनाया और चंद्रमा सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। चोर चोरी करने जाए तो दिन में नहीं जाना चाहिए, प्रकाश में। और ये मूर्ख ऐसा रहा कि दोनों प्रकाश के बीच में ही जाकर बैठ गया, इधर चंद्रमा का प्रकाश, उधर सूर्य का प्रकाश। तो चोर तो दिन में पकड़ ही जाता है। और भगवान जल्दी से जल्दी अमृत परोसते जा रहे हैं और चंद्रमा को दिया, सूर्य को दिया, राहु को दे करके आगे बढ़े। तब तक सूर्य चंद्रमा दोनों चिल्लाए महाराज ये देवता नहीं है तो राक्षस है। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया इसका छेदन करो। जहार पिबत अस्सिरा, चक्र सुदर्शन ने एक ही झटके में गर्दन पार कर दी। लेकिन तब तक वो अमृत गर्दन को पार कर चुका था तो वो मरा नहीं। तो वही उसी का शेष भाग केतु बन गया। आज नवग्रहों में उनका भी स्थान दे दिया गया। राहु और केतु 2 भाग हो गए। लेकिन अपने इस अपमान का बदला आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करके उसको ग्रसने के लिए जो है उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये जो ग्रहण होता है ना हमारे यहाँ, ये तभी से प्रारंभ हुआ। आज तरबी शशि दुख सिर अवशेष राहु। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जो पौराणिक घटना है वो मूल में ये है, इसी कारण से ये ग्रहण होता है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पुराणों में मूल कारण यही बताया गया है। महाराज
अमृत कलश जैसे अमृत देवताओं को पिला दिया भगवान ने, अब बलशाली हो गए। भगवान ने कहा जाओ अब आक्रमण करो, और देवताओं ने जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया है, राक्षसों को पराजित किया है और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। इस युद्ध में तो देवताओं ने बलि को एक तरह से मार दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनः जीवित किया है, और भृगुकक्ष नर्मदा के उत्तर तट में जाकर के इन्होंने जो है बलि महाराज से अनेक यज्ञ कराए हैं। भड़ूक जिसका नाम है, तो महाराज वहां जाकर के उन्होंने बलि से यज्ञ कराए हैं। एक दिन देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करते हुए स्वर्ग में गए। इंद्र अप्सराओं और गंधर्वों के नृत्य में मदमस्त हुआ बैठा था। पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो आएंगे तो उठ करके प्रणाम करना पड़ेगा। इंद्र ने मुंह घुमा करके बैठ गया। गुरुदेव समझ गए कि ये ठीक नहीं है, इसको अब गर्व हो गया है, और वहां से महाराज आए, श्राप दे दिया तो श्रीहीन हो जा। बलि को महाराज शुक्राचार्य जी को पता चला, पुनः स्वर्ग पर अपना आक्रमण करवाया है अभिजीत नक्षत्र में, और इंद्रादि देवताओं को पराजित कर पुनः बलि इंद्र बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्वर्ग पर शासन करने लगा। इधर देवता भगवान की शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी हर प्रकार से रक्षा करते आए हैं, और इससे भी हमारी रक्षा करें, बड़ा संकट आया है। बलि ने हमारा राजपाट सब छीन लिया है, अब हम क्या करें। देव माता अदिति को पता चला है, कश्यप मुनि की शरण में गई है, और कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवी, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम चिंतित हो क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज, अब हम आपको क्या बताएं, हमारे बेटों का अधिकार राक्षस लोग ग्रहण कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि मेरे बेटे, मेरे जितने पुत्र हैं उन सबका अधिकार वो प्राप्त करावे। यहाँ महर्षि कश्यप ने पयोव्रत का अनुष्ठान बताया है। तो इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया है माता अदिति ने, और पयोव्रत का जैसे अनुष्ठान किया है, पयोव्रत के अनुष्ठान से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वरदान दिया है कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, आप निश्चिंत रहें। और पयोव्रत का अनुष्ठान किया है अदिति ने। प्रभु कृपा से गर्भवती हुई है। भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में महर्षि कश्यप के यहाँ अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे भगवान वामन का अवतार होता है, आकाश से महाराज दुंदुबियां बज रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, सारे के सारे आनंदित हो गए। तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना हर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापते। भगवान वामन अंगुल के हैं, ऐसे दिव्य शरीर को देख करके, छोटे से वामन अंगुल के शरीर को देख करके महाराज अदिति बड़ी प्रसन्न हुई है। ऋषियों ने इनका जातकर्म संस्कार कराया है, और इनका खूब स्वागत किया है। बोले बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददात। बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया है, मेखला कश्यप मुनि ने दी है, और काले मृग का चर्म पृथ्वी ने दिया है महाराज। उसके बाद कमंडल वेदगर्भा, कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया है, और ऋषियों ने क्या दिया? बोले कुशा का आसन दिया है।
और जब भिक्षा की बारी आई तो महाराज भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादम विकासती, भगवती अन्नपूर्णा बामन को जो है भिक्षा प्रदान करती है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान ने कहा भाई मुझे भजन करना है, मुझे 3 पैर पृथ्वी, हमें पृथ्वी की आवश्यकता है। सबने कह दिया महाराज कि पृथ्वी पर अधिकार तो केवल एक ही व्यक्ति का है, वो है बलि का। आपको यदि पृथ्वी चाहिए तो आप बलि के पास जाएं और बलि से अभियाचना करें। बलि कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा यदि आपको बलि की यज्ञशाला में जाना है तो आप यहाँ से चले जाइए और यहाँ से जाकर के और भृगवृक्ष क्षेत्र में आप पहुंच जाइए और वहां नर्मदा जी के उत्तर तट पर महाराज शुक्राचार्य जी के द्वारा बलि से यज्ञ कराया जा रहा है, तो आप वहां चले जाइए, आपका जो है कार्य पूर्ण होगा। उन्होंने कहा ठीक है। वहां से चलते चलते महाराज बलि की यज्ञशाला में जैसे भगवान पहुंचे हैं, महाराज बलि ने आज भगवान का स्वागत किया है। जैसे दिव्य दर्शन किया है तो कहने लगे अद्य मे पितरस्तप्ता अद्य मे पावतं कुलं सृष्टः चतुरयम् यद भवान् आगतो गृहान्। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे तेजस्वी ब्रह्मचारी वेश में संत का आगमन हुआ है, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। और महाराज भगवान वामन का बलि पूजन कर रहे हैं और बलि ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्या चाहिए? बोले 3 पैर पृथ्वी। बोले क्या करोगे? तुम जितने छोटे हो उतनी छोटी बुद्धि है। भगवान ने कहा जब नापूंगा तब देख लेना। उन्होंने कहा 3 पैर पृथ्वी से क्या होगा, 4-5 गांव दे देता हूँ, किसी ब्राह्मण कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, असंतुष्टा जानष्टा संतुष्टा च महीपति संतुष्टा गणिका नष्टा असंतुष्टा गुलांगना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण यदि असंतोषी हो जाए तो नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो एक एक करके आना और अपनी जगह बैठते जाना, कथा में डिस्टर्ब न हो, ये ध्यान रखना। तो महाराज बलि ने कहा कि ठीक है महाराज। बोले 3 पैर पृथ्वी चाहिए, संकल्प करो। शुक्राचार्य ने मना किया, अरे भैया ऐसे वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात कश्यप आदित्य के यहाँ भगवान नारायण इस वेश में आए हैं, इनको दान देने का संकल्प मत करना, यदि कर लिया तो पछताओगे। आज बलि कहने लगा कि भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, जो त्रैलोक्य का दाता है, देने वाला है, आज वो परमात्मा मेरे दरबार में भिक्षुक बन करके आया है, तो इसको आज सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन मना नहीं करूंगा। और बलि संकल्प करता है। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ जाते हैं। भगवान बलि की आज्ञा लेकर के कुश से जैसे टोटी में कचड़े को साफ करते हैं, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख हरी बोल हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाहर निकल करके खड़े हुए, रक्त की धारा आंख से बहने लगी। शुक्राचार्य जी ने कहा ये क्या हुआ? बलि ने कहा गुरुदेव ये क्या हुआ? भगवान ने कहा जो धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं उनकी ये दशा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब बलि के यहाँ भगवान याचक बन करके गए हैं और बलि की बड़ाई कर रहे हैं।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं तेरा आज मेहमान, मैं तेरा आज मेहमान, कर मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सर्वस अपना मालिक ही मेरा, ओ सर्वस अपना मालिक मेरा। मिट जाएगा फल तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ी सकली अभिमान, तू छोड़ी सकली अभिमान, अमर कर ले तू अपना, भगत भर दे
कि यज्ञशाला में भगवान पहुंचे हैं। बलि से कहा कि मैंने 3 पैर पृथ्वी की याचना की है, तो आप ये बताओ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। बलि ने कहा मैं आपको खाली हाथ प्रभु लौटाऊंगा नहीं, अवश्य में मैं दान करूंगा। शुक्राचार्य ने मना किया। एष वैलोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। अरे बाली, आप इनको नहीं समझते हो, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार है। कश्यपाद आदित्य जातो देवा नाम कार्य साधका, ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए, इसलिए तू मत देना। भगवान ने कहा तीनों लोगों का दातार आज मेरे द्वारे पर भिक्षा मांगने के लिए आया है, आज सर्वस्व लुटा दूंगा, लेकिन इसको वापस नहीं दे। संकल्प किया। भगवान ने कहा कि देखो मैंने जो 3 पैर पृथ्वी आपसे मांगी है, तो आपको पता है यावन्तो विषयास्तेष्ट्रास्त्र लोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। संसार का प्राणी जब तक विषयों में आसक्त रहता है, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता, तब तक वो किसी चीज की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुमसे तस्मात् त्रीणि पदान्येव बने तद्वरदर्शभात्, इसीलिए मैंने 3 पैर पृथ्वी आपसे मांगी है, ज्यादा नहीं मांगी कि मैं इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और जैसे देने को तैयार हुए, शुक्राचार्य जी आड़े आ गए। शुक्राचार्य को महाराज इन्होंने दंड की दिया है, और जाते जाते शुक्राचार्य जी कहने लगे स्त्री सुनरम विवाहे चा भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानतम स्यात् जुगुप्सितम्। अरे बलि, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, कोई उसको देखने वाले हो, कन्या को रूप हो, तो यदि देखने वाले आए आपसे कन्या के बारे में पूछे तो कह दो बड़ी सुंदर कन्या, बड़ी सुशील कन्या है, और चाहे सुबह शाम लड़ती हो, लेकिन उसका विवाह कराने के लिए आपको झूठ बोल दें ताकि उसका जीवन बन जाए, तो पाप नहीं है। बोले वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, जहां आत्मवृत्ति की बात हो वहां प्राणों का संकट हो वहां, और किसी निरपराध प्राणी की हिंसा होती हो और वहां झूठ बोल दो तो कोई पाप नहीं लगता। आज बलि ने मन में विचार किया गुरुदेव, आज परमात्मा मेरे दरवाजे पर आया है और मैं उसको सर्वस्व देना चाहता हूँ, और आप रोक रहे हैं। बलि गुरु तजो कंत व्रज बनिता भय मुद मंगल कारी। तो इस प्रकार से बलि ने गुरु का परित्याग किया है, और भगवान को जैसे 3 पैर पृथ्वी का संकल्प दिया है, भगवान ने संकल्प हाथ में लिया है, और देखते ही देखते भगवान विराट रूप धारण कर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की। महाराज एक पैर से ऊपर के 7 लोगों को नापा, एक पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया है। बताते हैं जब ऊपर के लोगों को भगवान ने नापा तो ब्रह्मांड फट गया, वहां से आकाश गंगा का प्राकट्य हुआ है, भागीरथी का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों से निकली हुई उस गंगा को अपने कमंडल में रख लिया, और यही आगे चल के भागीरथी गंगा कहलाई। बोलिए गंगा मैया की। 2 पैर में बलि का सब कुछ नाप लिया। भगवान ने कहा कि बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। मानो भगवान कहना चाहते हैं अरे 2 पैर वाले आदमी तू 3 पैर का संकल्प कैसे कर लिया। सर्वस्व बलि का नाप लिया, वरुण पास में बांध करके महाराज वहां
बैठा दिया, जब तक मेरे वचन की पूर्ति नहीं करेगा तू अपने वचन की, तब तक बंधन में पड़ा रहेगा। एक दिन बलि मन में विचार करते हैं, भगवान से कहने लगे कि ये बताइए प्रभु कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? मुझे संशय हो रहा है। उन्होंने कहा जब धन का मालिक नहीं होगा तो धन कहां से आएगा, इसलिए धन का मालिक बड़ा होगा। बलि ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, प्रभु चरणों में प्रणाम किया और कहा तीसरा पैर जो शेष रह गया है देने को, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, हे प्रभु तीसरा पैर मेरे मस्तक में रखो और मेरे वचन की पूर्ति करो। तीसरा पैर मस्तक में रखवाया। बलि चाहत वैकुंठ को भेज दियो पाताल, तुम्हारा पाताल को भेज दिया है। स्वयं भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके चले गए। बताते हैं जिस महल में रहता था उसके 52 दरवाजे थे। बलि ने कहा प्रभु मैं जिस कक्ष से निकलूं वहीं आपका दर्शन हो, तो भगवान 52 रूप से रहे, इसलिए 52 नाम पड़ा। दूसरों ने कहा नहीं 52 अंगुल के थे इसलिए 52 नाम पड़ा। किसी ने कहा बाम कहते हैं स्त्री को और नामानी नहीं है जिसके, ऐसे ब्रह्मचारी वेश में भगवान आए। खैर बहुत दिन हो गए नौकरी करते करते महाराज। लक्ष्मी जी को पता चला, नारद जी के पास गई। उन्होंने कहा स्वामी कहाँ हैं आपके? उन्होंने कहा कि बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। लक्ष्मी जी हाथ में डोरा लेकर के आई। सावन का महीना, पूर्णिमासी का दिन, रक्षाबंधन का। लक्ष्मी जी डोरा लेकर के पहुंची हैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए। भगवान ने रोका, आप कौन? बिना पूछे कैसे जा रही हैं? बोले मेरा भाई है बलि। उन्होंने कहा कुछ भी हो लेकिन मुझसे पूछ के जाओ। रोका है। बलि के पास गए हैं कि आपकी कोई बहन आई है, आना चाहती है, तो क्या करूं? बलि ने कहा मेरे तो वैसे कोई बहन नहीं है, लेकिन यदि ये बहन बन करके आई है तो इसका स्वागत है। लक्ष्मी जी ने जाकर के बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा बहन रक्षा बांधने के बाद कुछ न कुछ भाई को देना चाहिए, बहन को प्रसन्न करने के लिए। क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार बलि के कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा भैया यदि तू देना चाहता है तो एक ही चीज दे। बोले क्या चाहिए? बता, सब कुछ सौंप दूंगा तुम्हें। उन्होंने कहा नहीं भैया रहने दीजिए। जब नहीं माने तो बोले यदि तू देना चाहता है त्रिवाचा मैं दूंगा। उन्होंने कहा बलि जैसा दानी संसार में ना कोई हुआ ना होगा। क्या बात करती है बहन, जो तू कहेगी तुझे सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। तब लक्ष्मी जी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा ये अपना द्वारपाल दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलि की आंखों में आंसू आ गए। हे देवी मुझे, मैंने सर्वस्व न्यौछावर करके आज इनको प्राप्त किया और आप जो है मुझसे इनको मांग लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें दूंगा। भगवान को बुलाया और भगवान का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में पकड़ा दिया। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी जैसे जाने लगे, बलि ने पीछे से आवाज लगाई रुक जाइए दोनों। रुक गए। क्या बात हो गई? बोले आज से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोले एक ने छल करके मेरा सब कुछ ले लिया, सब कुछ लुटाने के बाद मैंने इनको पाया और तू इनसे बड़ी छलिया निकल गई कि तुमने इनको भी मेरे से छीन लिया। तो ये बताओ ये छल विद्या की जो शिक्षा है तुम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ी थी? महाराज दोनों को राज सिंहासन पर बैठाया है, सुंदर आरती उतारी है, प्रार्थना की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद बलि बड़े आनंदित हुए हैं और आरती कर करके महाराज खूब उत्सव मनाया है, नृत्य गान किया है। तो हम भी एक भजन सुने, उसके बाद में आगे की कथा प्रारंभ करेंगे।